العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حقا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे, मुझको वफा खुलूस के साचे में ढाल दे, मुझको वफा खुलूस के साचे में ढाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे। शेर देखेंगे सब। और तू रब्बे कायनात हर एक शै तेरी गुलाम, तू रब्बे कायनात हर एक शै तेरी गुलाम, तुझको है इख्तियार उरूजो ज़वाल दे, तुझको है इख्तियार उरूजो ज़वाल दे, या तू आलमिल ग़याब है कर इल्म वो अता, मरने के बाद भी ये ज़माना मिसाल दे, मरने के बाद भी ये ज़माना मिसाल दे। देखेंगे मुकम्मलात। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। लेकिन शेर जैसे ही सब गुंबद नजर आएगा, बंदगी
का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही उनको पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, शेर देखेंगे आप, शेर। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। पास लो को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बे सहारा नहीं। शुक्रिया। आइए इस रहनुमाई किसी तरह से हमारे काम हो सकते, इसके लिए मैं आवाज देना चाहूँगा तहरीक सदारत के लिए खातून हजीज रायपुर के वालिद इलियास फैसल को कि हमारी इस तकलीफ की सदारत के इंतखाब के लिए आप अपनी तहरीक पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस तरह खावरे मशरिक़ के बगैर सूरज की किरणों का तसव्वुर महाल है, चाँद के बगैर इसकी शीतल चांदनी का कोई जवाब नहीं, बिना शमीम खुशबुओं का सफ़र महदूद है, बिना कायद रहबर मंजिल दुश्वार है। यही सबब है कि सफ़र कैसा भी हो अमीर मुकर्रर करना कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, मगर अमीर भी कैसा बावकार संजीदा सुलझा हो। तो मैं आज की इस गज़ल ख़वानी की तकरीब के लिए मोहतरम रमज़ान मक्की सर का नाम पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे कोई साथी आए और इसकी तारीफ करें। नाम की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम पेश किया गया है, मैं उसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मखसूस से प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाने की हमसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव के मुख्तलिफ स्कूल के असासा से मिलकर बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर मुकाबले के बच्चे, मुकाबले के असासा और हम जैसे छोटे छोटे लोग इस तकलीफ में मौजूद है। इसलिए मैं तमाम की आज मैं हजरात और हमारे कल्चरल कमेटी के हज़ल ख़ानी के सदर मोहम्मद रमज़ान मक्की सर साहब, अमायदीन शहर, दीगर स्कूलों से आए हुए मौल्लिमीन व मौल्लमात, अज़ीज़ तलबा व तालबात, गुज़िश्ता 2020 में कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का इनेकाद अमल में आया। उसकी ख़ास वजह ये थी कि शहर और बैरून शहर में हम्द के मुकाबले, नात के मुकाबले और तकारीर के जो मुकाबले हुआ करते थे, उन मुकाबलों के सर्कुलर्स, उनके दावतनामे हम तक मौसूल नहीं होते थे और हमारे शहर के जो स्कूलों के प्राइमरी के बच्चे, म्युनिसिपल प्राइमरी के जो बच्चे हैं, वहाँ तक उनकी रसाई नहीं हो पाती थी। उसी की बुनियाद पर कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का इनेकाद अमल में आया। मालेगांव शहर की दीगर जो स्कूलें हैं,
तकरीबन 23 असातिज़ा कराम इस कमेटी में 23 असातिज़ा इस कमेटी में शामिल हैं। मकसद ये था, हमारा जो कल्चरल से जो टीचर्स हैं, आप देख रहे हैं स्टेज पर, ये अपने आप में एक अंजुमन है, एक जौहर है, एक हीरा है। कोई नात में मास्टर है, तो कोई हम्द का मास्टर है, तो कोई तकारीर में हेड मास्टर है। ये तमाम लोगों को हम एक जगह जमा किए और एक कमेटी की बुनियाद पड़ी, जिसको कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का नाम दिया गया। मैं आपको बताता चलूं, हमारे जो कल्चरल कमेटी के जो असातिज़ा हैं, ये अपनी स्कूलों के अलावा दीगर स्कूलों में भी जाकर उन बच्चे और बच्चियों की रहनुमाई करते हैं, उन बच्चों की तकारीर सुनते हैं, हम्द सुनते हैं, नात सुनते हैं, उनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कहाँ पर उतार चढ़ाव है, उनका टाइमिंग, उनका वक्त क्या है, ये पूरी रहनुमाई कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव के जो असातिज़ा आपको स्टेज पर और सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये वही असातिज़ा हैं। को बढ़ाना है। तमाम मुअल्लिमीन मुअल्लिमात जो यहाँ पर शरीक हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस कल्चरल कमेटी में आप जुड़ें। सिर्फ जुड़ना नहीं है, बल्कि आपको इसमें अपनी एक्टिविटीज़ भी बताना है। हमारे असातिज़ा आपकी इसमें मुकम्मल रहनुमाई फरमाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? कुत्ता काटे तो हमने काटना, ऐसा करते क्या? बोली प्यार में क्या ही करेंगे, बोली प्यार में क्या ही करेंगे, जहाँ से बोलूँ वहाँ से गिरेंगे। गिर बोली तो सच में गिरना, ऐसा करते क्या? बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? बीवी की हम इज्जत करते, सुबह को उठ के पानी भरते। बीवी की हम इज्जत करते, सुबह को उठ के पानी भरते। मार्केट में भी पीछे फिरना, ऐसा करते क्या? बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? फटेंगी थैली अंदर आओ जी, वहाँ से बोलती यहाँ तक लाओ जी। फटेंगी थैली अंदर आओ जी, वहाँ से बोलती यहाँ तक लाओ जी। डब्बे में भी हमने भरना, ऐसा करते क्या? बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? सुनो जी बेगम, ओ बेगम, बेगम सुनो जी बेगम, बात सुनो जी, दोस्त आए हैं चाय बनाओ जी। सुनो जी बेगम, बात सुनो जी, दोस्त आए हैं चाय बनाओ जी। घूर के देखे तो हमने डरना, ऐसा करते क्या? बेकार है तो भूखे मरना, ऐसा करते क्या? कुत्ता काटे तो हमने काटना, ऐसा करते क्या? अस्सलाम वालेकुम। सामईन, मैं आप लोगों के सामने एक मज़ेदार गज़ल पेश कर रहा हूँ, बगौर समाते हुए आइए। मैं भी हूँ मुसलमान, मुसलमान तेरा बाप। मैं भी हूँ मुसलमान, मुसलमान तेरा बाप। क्यों करता है फिर मुझको परेशान तेरा बाप? क्यों करता है फिर मुझको परेशान तेरा बाप? जिस वक्त मेरा बाप उठाता था सवारी, जिस वक्त मेरा बाप उठाता था सवारी, पुड़ियों में लिए फिरता था लबार,
मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों के सामने एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है घोटाले में। समाअत फरमाए। हकीकत क्या बताऊँ, क्या है खूबी छोटे साले में। हकीकत क्या बताऊँ, क्या है खूबी छोटे साले में। पड़ा रहता है पीकर वो गटर में और नाले में। विरासत में फकत मुझको मिले सब बाप की दौलत। विरासत में फकत मुझको मिले सब बाप की दौलत। इसी एक बात पर झगड़ा हुआ साली और साले में। डिनर के वास्ते जब कभी ससुराल में पहुंचा, डिनर के वास्ते जब कभी ससुराल में पहुंचा, सजा कर रख दिया बासी कड़ी सालों ने थाले में। शरीफुन नफ्स इंसान भी सियासत में कदम रखकर, शरीफुन नफ्स इंसान भी सियासत में कदम रखकर मुलव्विस हो ही जाता है करप्शन और घोटाले में। अगरबत्ती नुमा हाथी हुआ रिश्वत के सदके में। अगरबत्ती नुमा हाथी हुआ रिश्वत के सदके में। विटामिन भी कुछ ऐसा है हुकूमत के मसले। मुस्कान वाले सदर साहब, नंबरात की दुकान वाले जज साहिबान, हंसी के शॉपिंग मॉल के कल्चरल मेंबरान और मुस्कुराहट के मोती समेटने वाले सामईन इकराम, आप सभी को लोट पोट वाला सलाम। मेरी अदल आपके नाम। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। क्या है कामयाबी का मेयार लोटे। क्या है कामयाबी का मेयार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है। कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है। लुढ़कने को रहते हैं तैयार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। जज साहिबान, ये शेर आज की सियासत के नजर। सरकना, खिसकना, पलटना, मटकना। सरकना, खिसकना, पलटना, मटकना। सियासत की सर्कस के फनकार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। सियासी बसीरत है जिन लीडरों में। सियासी बसीरत है जिन लीडरों में। वो काबू में रखते हैं दो चार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी। बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी तो शाही से खाने लगे हार लोटे। इलेक्शन में बिकते हैं हर बार लोटे। क्या है कामयाबी का मेयार लोटे। जो किया था वादा, जो किया था वादा निभाना पड़ा मुझे।
पे इश्कों की मिर्गी हुई सावा, झूठा इसे सुंगा के उठाना पड़ा मुझे। तन पर तुम्हारे जो सफारी है मोहतरम, तन पर तुम्हारे ये जो सफारी है मोहतरम, बाकी अभी भी इसकी उधारी है मोहतरम। मिस कॉल दे रहा है अमीरों के फोन पर, मिस कॉल दे रहा है अमीरों के फोन पर, दौरे जदीद का ये भिखारी है मोहतरम। खुद की है उम्र 60 तो बेगम की 30 है, खुद की है उम्र 60 तो बेगम की 30 है, सच सच बताना क्या ये तुम्हारी है मोहतरम। ये आम बात तेरे पड़ोसी के घर का है, ये आम बात तेरे पड़ोसी के घर का है, चिमनी जो जल रही है हमारी है मोहतरम। अहबाब को शिकार के मुर्गे खिलाऊंगा, अहबाब को शिकार के मुर्गे खिलाऊंगा, कुत्ता हमारे घर का शिकारी है मोहतरम। बदनाम मेरे बकरे को करना फजूल है, बदनाम मेरे बकरे को करना फजूल है, बकरी हमारे घर में तुम्हारी है मोहतरम। गड़बड़ बनाओ तुम भी हंसी ताजमहल अब, गड़बड़ बनाओ तुम भी हंसी ताजमहल अब, बेगम तुम्हें भी जान से प्यारी है मोहतरम। बहुत अरमा था दिल में तेरे कूचे में दम निकले, बहुत अरमा था दिल में तेरे कूचे में दम निकले, पड़े जूते हुए रुस्वा लिए रंजो अलम निकले, पड़े जूते हुए रुस्वा लिए रंजो अलम निकले। कभी गफला कभी डाका, कभी गफला कभी डाका, रिवायत खानदानी है, सभी 2 नंबरी धंधों में वो साबित कदम निकले, सभी 2 नंबरी धंधों में वो साबित कदम निकले। फकत मिस कॉल दे देकर सनम बस बोर करता है, फकत मिस कॉल दे देकर सनम बस बोर करता है, मोबाइल ऑफ करके आज अपने घर से हम निकले, मोबाइल ऑफ करके आज अपने घर से हम निकले। हराम कैसे हलाल होगा, हराम कैसे हलाल होगा, वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं, हराम कैसे हलाल होगा, वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। चुरा के मुर्गा वो मेरा देखो मुझे ही दावत खिला रहे हैं, हराम कैसे हलाल होगा, वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। बहुत फसादी है मेरे साले जज साहब मेरे साले, बहुत फसादी है मेरे साले, है काम उनके सभी निराले, बता के शरबत वो मुझको देखो गटर का पानी पिला रहे हैं, हराम कैसे हलाल होगा, वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। अरब गए हैं तुम्हारे मामू, अरब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकड़
गड़बड़ खटारा गाड़ी चला रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। शुक्रिया खुदा। तुम फरजाना सुन्नी नसीहत तुम फरजाना, सास ससुर से लड़ना मत। दुल्हन बनकर जब तू जाना, दुल्हन बनकर जब तू जाना, सास ससुर से लड़ना मत। नाज उठाना पड़ सकता है, नाज उठाना पड़ सकता है, देवर और देवरानी का सबको प्यार से एड़ा बनाना। सास ससुर से लड़ना मत। काम ज्यादा हो घर में तो, काम ज्यादा हो घर में तो, आधा करके सो जाना, आधा शौहर ही से कराना। सास ससुर से लड़ना मत। एक नफर की दावत आए, एक नफर की दावत आए, घर भर जाकर खा लेना, 151 ही निभाना। सास ससुर से लड़ना मत। सुबह सवेरे चाय बटर का, सुबह सवेरे चाय बटर का नाश्ता उनको दे देना, तू अंडा पराठा तल तल खाना। सास ससुर से लड़ना मत। शुक्रिया। मोबाइल में दिल सजदे में सर, आधा इधर आधा उधर। मोबाइल में दिल सजदे में सर, आधा इधर आधा उधर। हैं शेख अभी दो नाव पर, आधा इधर आधा उधर। मामूली जम्पर देखकर बेगम को गुस्सा आ गया, मामूली जम्पर देखकर बेगम को गुस्सा आ गया, फेंका जमीन पर फाड़ कर, आधा इधर आधा उधर। बेगम को मेरी छोड़कर दो सालियों को लिख दिया, बेगम को मेरी छोड़कर दो सालियों को लिख दिया। मेरे उसर ने अपना घर आधा इधर आधा उधर। तहजीब नौ की शान है, शाने पे अपने लड़कियां। तहजीब नौ की शान है, शाने पे अपने लड़कियां। निकली दुपट्टा फेंक कर आधा इधर आधा उधर। शौहर से होता है अगर झगड़ा कभी ससुराल में, शौहर से होता है अगर झगड़ा कभी ससुराल में। रहती है गुड्डू की मदर, आधा इधर आधा उधर। रहती है गुड्डू की मदर, आधा इधर आधा उधर। खुदा। बिरयानी खाना सुहाना लगता है, जर्दे का हर एक दीवाना लगता है। नींबू और कांदा अगर मिल जाता है तो फिर हर खाना सुहाना लगता है। घर में दादी जान टिक्के की दीवानी और दादा को चले मुर्गे की बिरयानी। तेज अगर बन जाए तो चिल्लाती है नानी, दौड़कर बच्चे इसे देते हैं पानी। पानी का पीना सुहाना लगता है, पानी का पीना सुहाना लगता है। सर अगर दुखे तो भेजा पकाया कर, पैर अगर दुखे तो पाया चबाया कर। जब कभी फुर्सत मिले खिचड़ा पकाया कर, और ऐसे वक्त तो हमको बुलाया कर। फोकट का खाना सुहाना लगता है, फोकट का खाना सुहाना लगता है। भाइयों ये बात हम किस किस को बतलाए, मार खाकर घर से हम स्कूल में आए, फिर यहाँ उस्ताद भी आंखें दिखाते हैं, देर आओ तो फिर डंडा बताते हैं। डंडे का खाना सुहाना लगता है, डंडे का खाना सुहाना लगता है। खुदा। शादी है सेठ के यहाँ मंडप गड़ेल है, शादी है सेठ के यहाँ मंडप गड़ेल है।
40 तो बड़े बड़े डेगा चढ़े। मुद्दत के बाद गाँव में दावत फिरे है। मुद्दत के बाद गाँव में दावत फिरे है। कुछ लोग दूसरी बात खाने को बैठे। डेगा खलास हो गया फिर कुछ बचे है। डेगा खलास हो गया फिर कुछ बचे है। गनेक बिंदावती घुसकर बैठे। हाथों में तेरे एक भी डल्ली न आएगी। हाथों में तेरे एक भी डल्ली न आएगी। जुम्मन चचा के सारे पूरे खाएंगे। खा लेंगे रात का भी इसी वक्त ऐ डल्ली। खा लेंगे रात का भी इसी वक्त ऐ डल्ली। लुंगी की गांठ इसीलिए डल्ली करेंगे। शादी है सेठ के यहाँ मंडप करेंगे। मोरे आका मियाँ, ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मेरा पिया। ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मेरा पिया। एक बीवी मिली, वो भी ऐसी मिली। एक बीवी मिली, वो भी ऐसी मिली। जब भी घर में घुसा, माँ से लगती मिली। जब भी घर में घुसा, माँ से लगती मिली। मैंने कहा रोटी बना, वो बोली मांझ तवा। मैंने कहा रोटी बना, वो बोली मांझ तवा। ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मेरा पिया। ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मेरा पिया। अब अकड़ती है वो, रोज लड़ती है वो, और नमाज़े का भी न पढ़ती है वो। अब अकड़ती है वो, रोज लड़ती है वो, और नमाज़े का भी न पढ़ती है वो। लेट उठती है वो, माँ से जुटती है वो। लेट उठती है वो, माँ से जुटती है वो। मैं जो कुछ भी खाऊं, मुझको कुटती है वो। सेब अलमारी कपड़ों से भरती है वो। सेब अलमारी कपड़ों से भरती है वो, और घर में किसी से न डरती है वो। और कहती है बता आज तक क्या है दिया। ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मेरा बिया। 4 साले मिले, वो भी काले मिले। 4 साले मिले, वो भी काले मिले। मैंने सोचा था कि माल वाले मिले। मैंने सोचा था कि माल वाले मिले। ओ मोरे आका मियाँ, चुकिया मोरा बिया। शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है। शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। गम हो किस बात का, गम हो किस बात का, बेगम को खरीदारी का। बिल तो शौहर के ही बटवे से अदा होता है। दर्द जोड़ों का बस जोड़े ही जानते हैं।
रेकाबी हाथ में पकड़े फकीर लगते हैं, रेकाबी हाथ में पकड़े फकीर लगते हैं। हर एक शख्स की मुर्गों पे थी जमी आंखें, हर एक शख्स की मुर्गों पे थी जमी आंखें, कबाबो नान पे ठहरी थी नरगिसी आंखें। जनाबे शेख की कहती थी ये फटी आंखें, जनाबे शेख की कहती थी ये फटी आंखें, ना हाथ आएगा मुका अगर हटी आंखें। हर एक डिश पे दिलो जान निसार करते थे, हर एक डिश पे दिलो जान निसार करते थे। नदर की डोर से मछली शिकार करते थे। सजा मिली थी बकसरत परिंद खाने की, सजा मिली थी बकसरत परिंद खाने की, शिकम से आती थी आवाज फड़फड़ाने की।
जानिब से इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया। मैं उसके लिए कमेटी के सदर और अरकान और ज़िम्मेदार का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं अपने तई इस बात को बड़े ही फख्र और मसरत के साथ पेश करना चाहूँ कि वाकई एक ऐसी कमेटी की अशद ज़रूरत थी इस शहर अजीज़ को, जहाँ तक तलबा और के माबैन मुकाबले होते रहे, ताकि हमारे अंदर मज़ीद आगे बढ़ने और मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने मंजिल मकसूद को पाने की जुस्तजू बरकरार रहे। यूँ तो हमारे शहर में अक्सर स्कूलों में बैनुल जमात और बैनुल मदारिस के मुकाबले होते ही रहते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अच्छा प्रोग्राम है। और जैसा कि इन लोगों के अज़ाइम हैं कि ये मज़ीद आगे और अच्छे पैमाने पर, यानी कि न सिर्फ शहर बल्कि रियासत के माबैन जो है ये मुकाबले को मुनक़िद करने का इन्होंने अज़्म किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कामयाबियों से हमकनार फरमाए। एक बार फिर से इस कल्चरल कमेटी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें थोड़े वक्त के ही ये सही लेकिन एक खुशगवार मौका फराहम किया और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमायदीन शहर, मुख्तलिफ प्राइवेट प्राइमरी से आए हुए असातिज़ा किराम, जज साहबान और सामईन किराम, प्रोग्राम का जो अनाउंसर होता है उसके हाथ में प्रोग्राम की ऐलान होती है और वो जिस तरीके से चाहता है चलाता है। हज़ल का प्रोग्राम है जिसका बुनियादी मकसद लोगों को हंसाना है, खुशियां बांटना है। ऐसे मौके पर आप लोगों को खुतबा सदारत सुनने के लिए मजबूर किया जाना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैं अपने खुतबा सदारत को मुख्तसर करना चाहूँगा। हज़ल का जो प्रोग्राम है ये तंज़ मिज़ाज की इक़साम में से एक है। उसकी इक़साम में पैरोडी, भक्ति, हज़ल, ज़िला जुगत, तारीज़ और रियायत लफ्ज़ी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं। अगर हम हज़ल के लुग़वी मानी की तरफ जाएं तो हमें मायूसी हाथ आती है। हज़ल गोई पहले आवाम के दरमियान नहीं पेश की जाती थी, क्योंकि इसके लफ्ज़ी मानी है बेहुदा बातें करना, मजाक करना, तमस्कुर उड़ाना। ये पहले निजी महफिलों में सिर्फ इस्तेमाल की जाती थी और इस सिन्फ को इतनी मकबूलियत नहीं हासिल थी। और चूँकि तंज़ मिज़ाज की एक ये किस्म है और बजाते खुद तंज़ मिज़ाज को एक दूसरे दर्जे का अदब समझा जाता था, इसलिए इसको इतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। लेकिन न जाने कब और कैसे हमने इसकी तारीफ को तब्दील कर दिया और इसकी जदीद तारीफ यूँ हुई कि ऐसी नज़्म जिसमें हंसी का उन्सुर हो और ऐसी नज़्म जिसमें हंसी बड़े लतीफ़ अंदाज में पेश की जाए। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में हज़ल की ये तारीफ ज़्यादा मुनासिब है, वरना हम जैसे तालीम याफ्ता लोग और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम
जदीद तारीफ के नुक्ते निगाह को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को देखते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ये बात पेश की गई कि हज़ल गज़ल नुमा हो, ये दोनों हम काफिया अल्फाज हैं। अदब की दोनों इक़साम में है। हम इस तरीके से हज़ल और गज़ल को मिलाकर एक हसीन इम्तिजाज बना दिया और हज़ल को गज़ल की शक्ल में पेश करने के लिए हमने जो है कानून बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस खूबसूरत प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए जिस तरीके से कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव ने तकरीबन 1.5 महीने से मुसलसल कोशिश की और ये कोशिश की कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कल्चरल कमेटी के जिम्मेदारान इसमें 100% कामयाब रहे और इस हसीन प्रोग्राम का इनेकाद बहुत ही अच्छी तरीके से पेश हुआ। ये कल्चरल कमेटी का दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हम लोगों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, दूसरा ये प्रोग्राम हज़ल ख़ानी का प्रोग्राम था और इंशाअल्लाह तीसरा प्रोग्राम स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा क्विज़ कंपटीशन का, वो भी हम बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। मैं आज के प्रोग्राम की सदारत देने के लिए कल्चरल कमेटी के अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बात आई कि यहाँ पर आकर के मजलिस सामने अपनी बात कहना, ये बड़े कमाल की बात। और जिन बच्चों को मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यूजी और पीजी लेवल के बच्चे, ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने मेहनत की, उनके सरपरस्तों ने, असातिज़ा ने कि यहाँ कोई बच्चा बहुत हाजिर नहीं रहा, दूसरे भूलने का जो बंदे है वो भी बहुत रहा, इतना उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। इसी बात के हम लोगों को रैंकिंग में बहुत शुमारी, ये जो 6 यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, इनमें जो अव्वल 2 स्कोर है इन तीनों के नंबर सेम है। क्या है? सेम वाली को भी है। इसी तरीके से जो एजाजी नामा नहीं हो, इनके नंबर भी यकसा है। फिर दर्जावती इस तरीके से कि हमें जो पॉइंट दिए थे उसकी बुनियाद पर रैंकिंग रहेगी। सबसे पहली बात कि जिस चीज में आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके क्या कराए हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। टीचर्स को और सरपंच को बच्चे लेके आते हैं, हज़ल का पेश करें तो हज़ल का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। कंटेंट के आलू से नौजवानी ने आपको बताया कि लेकिन प्रेजेंटेशन हज़ल का कैसा होना चाहिए। जेस्चर्स ये अलग ही है। सबसे अहम जो चीज है वो है आपका प्रेजेंटेशन। आप इस तरीके से उस हज़ल को यहाँ पर पेश करें। आवाज में आपके बदलाव है, आप लोगों को आपका ध्यान रख रहे हो, अशआर का पेश कर रहे हो, इज़ाफ़ा वगैरह का ध्यान आप रख रहे हो इस बुनियाद पर। और तलफ़ुज़ एक और चीज कि यहाँ पर कुछ चीजें बीट हुई। एक जो हज़ल की 3 बच्चों ने पेश, जब इस तरीके का मामला आता है तो फिर उसमें भी मानसिक करने का इम्कान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से मेकअप किया, गेटअप किया और अच्छे तरीके के साथ अच्छी तैयारी के साथ आपने यहाँ पर पेश किया है।
इसी के तरीके से आप तबलीगी मामले में जाए तो उसके क्या लाज़िमात हैं उसका ख्याल रखिए। आप नाराज़गी के मामले में जाए तो उस सीन के क्या कराते हैं उसको मालूम रखिए। और कहीं पर मसालिया नस्ल का या नस्ल का मामला है तो उसके क्या कराते हैं ये जो विचार की चीज़ है वो उसको ध्यान रखिए। सरपरस्त जो है वो उसका ख्याल करें और उस लिहाज से अपने बच्चों को तैयार करें। अब सबसे पहले मैं आपके सभी दोस्तों अल्लाह मोहम्मद शुक्रगुजार कि इंतहाई मसरूफियत के बावजूद उनके स्टाफ में एक जगह वो निकम में शिरकत कर रहा था, वली में भी शिरकत करना है, लेकिन हमारी अच्छे कमेटी पर जोर रहा। मैं शुक्रगुजार हमारे शहर में जो हमारे स्टेज पर तस्वीर हो रहा है, मैं उनका शुक्रगुजार खासतौर से और मुबीन नजरिए से करता सबसे ज्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि वो बात या तो मुबीन सही जानते हैं, मैं जानता हूँ और सही जानते हैं। फिर उसके बाद आमिर सरकार, शहीद सरकार हमारे सरकार और हमारे आफिस बोला वाले हैं, उनका जो हमारे स्पॉन्सर्स उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सबसे ज्यादा हमारी अच्छे कमेटी जो आती है जो हमारी ईमान है जो एक भगवान को करती देने के लिए यकीन जानिए महज भारत को मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि रात को तकरीबन 2 ढाई बजे तक हम लोगों ने यहाँ पर नमाज लगाया है। उसके बाद सुबह में हम लोगों का वही मामला रहा है। मैं दीगर स्कूलों से आगे वाली टीचर और उन बच्चों जो यहाँ पर रिजल्ट पेश करें उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ और साथ शुक्रगुजार हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने अपने जो निजाम बहुत मुमकिन निजाम दिए उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही हिफाजत में जो हमारा कि आपको बनाए ये वीडियो आपको हिफाजत मीडिया आप सब्सक्राइब करिए तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आखिर में मैं सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।